इसराइल और भारत की दोस्ती अब एक नए दौर में एंटर हो चुकी है और इस चीज का कोई भी हमें सबूत नहीं चाहिए। मालदीव्स मसले में भारत को सपोर्ट करने के बाद इसराइल की तरफ से भारत को लेकर एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ रही है। आपको याद होगा 7 अक्टूबर के दिन जब हमास आतंकी संगठन ने इसराइल के अंदर जाकर हमले किए थे, वहां पर सिविलियंस को टारगेट किया था। उसके बाद से इसराइल की सरकार ने इसराइल के अंदर काम करने वाले फलस्तीनियंस के वर्क परमिट अचानक से कैंसिल कर दिए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय इसराइल में कई सारे फलस्तीनियंस रहते हैं जो वहां पर अलग अलग इजरायली कंपनीज अलग अलग इसराइल के सेक्टर्स में जॉब करते हैं और इसराइल से पैसे कमाकर गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में अपनी फैमिली को भेजते हैं। हमास के आतंकी हमले के बाद इसराइल की बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने इसराइल में काम करने वाले फलस्तीनियंस के वर्क परमिट को कैंसिल कर दिया था और ये घोषणा की थी कि अब वो भारत से वर्कर्स लाएंगे और भारत के लोगों को जॉब ऑफर करेंगे। इस घोषणा के बाद से ही भारत के लोग इंतजार कर रहे थे कि कब इसराइल की सरकार भारत के लोगों की रिक्रूटमेंट स्टार्ट करेगी, कब उनके लिए सैलरी पैकेज की घोषणा होगी ताकि वो जल्द से जल्द इसराइल में जॉब करने वहां पर जा पाएं। गुड न्यूज ये निकल कर आ रही है कि भारत के लोगों को हायर करके जॉब्स देने के लिए इसराइल ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स और ऑफिसर्स की टीम को भारत भेज दिया है और उसके साथ साथ सैलरी पैकेज की भी डिटेल्स सामने निकल कर आ गई हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लोगों को हायर करने के लिए इसराइल से 15 ऑफिशियल्स की एक स्पेशल टीम भारत में लैंड कर चुकी है। इस इजरायली टीम ने भारत में रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है और पहले फेज में ये टीम 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक हरियाणा में रिक्रूटमेंट ड्राइव चला रही है। अब इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के दूसरे फेज में ये इजरायली टीम उत्तर प्रदेश आएगी और वहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ मिलकर 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक वहां पर रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाएगी। उसके बाद उत्तराखंड का नंबर माना जा रहा है, लेकिन उसकी डेट्स अभी तक सामने नहीं आई है, ना ही उत्तराखंड की सरकार ने नोटिफाई किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली टीम कंस्ट्रक्शन सेक्टर में स्किल्ड वर्कर्स को हायर कर रही है और भारत में जो भी इजरायली टीम द्वारा सिलेक्ट होंगे, यानी जिन भी भारत के लोगों को हायर करके इसराइल के अंदर जॉब्स दी जाएंगी, उनके लिए सैलरी पैकेज की भी डिटेल्स पूरी तरह से सामने आ गई हैं। भारत के वर्कर्स को इसराइल में 1,37,000 रुपीज की मंथली सैलरी दी जाएगी, जबकि 16,500 रुपीज का मंथली बोनस अलग से दिया जाएगा। इसके अलावा भारत से जाने वाले वर्कर्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस, खाने पीने की व्यवस्था और अकोमोडेशन यानी वहां पर रहने की व्यवस्था वो भी उनको फ्री में दी जाएगी, जो कि उस कंपनी की जिम्मेदारी होगी जो भारत के वर्कर्स को हायर करेगी। कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत के वर्कर्स को स्टार्टिंग में 1 साल का वर्क परमिट और वीजा मिलेगा, जिसको बाद में 63 महीने यानी 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकेगा। इसके अलावा इसराइल से आए ऑफिशियल्स ने ये साफ तौर पर कहा है कि भारत से हायर किए जाने वाले वर्कर्स को कॉन्फ्लिक्ट जोन में बिल्कुल भी प्लेस नहीं किया जाएगा, यानी ऐसी जगह प्लेसमेंट होगी जहाँ पर हमले नहीं होते हैं और जो लोकेशन पूरी तरह से सेफ होगी। भारत से जाने वाले वर्कर्स की सेफ्टी की जिम्मेदारी इसराइल की सरकार की होगी। यही कारण है कि पिछले 2 दिन के अंदर ही भारत के 10,000 लोगों ने इसराइल के वर्क परमिट के लिए अप्लाई ऑलरेडी कर दिया है, जबकि रिक्रूटमेंट ड्राइव अभी पहले फेज में ही है। 48 घंटों के अंदर 10,000 एप्लीकेशंस दर्शाता है कि हमास हमले के बाद भी भारत के लोग इसराइल जाने से बिल्कुल नहीं डर रहे। नो डाउट कि इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी एक कारण है, लेकिन खुशी की बात यह है कि जब भारत से ये हजारों लोग इसराइल में जाकर वहां पर जॉब्स करेंगे तो इससे न सिर्फ भारत के अंदर कई बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेज आएंगी, बल्कि सारे भारतीय इसराइल के अंदर भारत के एक एम्बेसडर होंगे, जिससे भारत और इसराइल के लोगों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा।